पहला चैप्टर में अपन को लाइट बना ली थी ना, तो उत्पादन तो बढ़ गया था ना लाइट का। लाइट का उत्पादन तो बढ़ गया था ना। कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से। कौन कौन था? हाँ, परंपरागत और कोयला कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत हुआ है। दोबारा काम में नहीं ले सकते उसको। कोयले दोबारा काम में ले सकते क्या? तो कौन सा हुआ? परंपरागत हुआ नहीं हुआ क्या? अरे बात समझ आ रही क्या? ये पल्ले पड़ेगी। गैस कौन सा? गैस कौन सा? आप घर में गैस जला दिया, खाना पका लिया, क्या वो गैस वापस काम नहीं आता? तो कौन सा हुआ? परंपरागत नहीं होगा। समझ आ रही है? मिथेन गैस कौन सा? खाली है। दोबारा देखना। अवशेष होते हैं ना, गोबर पानी मिश्रण करता है, उसी से गैस बनती है। वो वापस सुखाएंगे उसको, वापस बनाएंगे, वापस ले गोबर गैस, गोबर में पानी डाला, सड़ गया, वापस से उसको बाहर सुखा दिया, वापस पानी डाला, वापस मतलब खाद के रूप में उसको यूरिया में काम ले लो। नहीं पड़ेगा। लाइट बना ली थी मैंने, कैसे करते? ज्यादातर कौन सी टरबाइन का यूज करते हैं? आवे का। किसका करते हैं? आवे का करते हैं। कौन से प्लांट का? प्लांट की दस्ता सबसे अधिक होती है? हाइड्रो पावर प्लांट। किसकी होती है? थर्मल पावर प्लांट की क्षमता कितनी होती है? 25 से 30। 25 से 30। चलो सर, आज का चैप्टर में पाएगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पारेषण पढ़ना आपको। चलिए पारेषण। सबसे पहले 3 पॉइंट आपको पारेषण क्या है किसी को पता है? आप लाइट बना लेंगे तो विद्युत का उत्पादन होगी, विद्युत उत्पादन केंद्र से विद्युत को उत्पादन केंद्र से विद्युत को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाना क्या कहलाता है? पारेषण कहलाता है। जहां में लाइट बनी उस लाइट को कहां पहुंचाना? विद्युत को कहां पहुंचाना? उपभोक्ता तक, अपने तक पहुंचाना क्या कहलाता है? पारेषण कहलाता है। चला के इसका तुम खूब सारी चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले एक चीज अभी बता देता हूं, नोट आप याद रखना चीज को। पारेषण लाइनों में कोई टैपिंग नहीं होती। पारेषण लाइनों में कोई टैपिंग नहीं होती। कोई टैपिंग नहीं होती। पहली बात तो ये ध्यान रखना। पारेषण लाइनों में कभी भी टैपिंग नहीं होती। तो किसमें होती है? अपने विद्युत लाइनों में नहीं होती है। टैपिंग निकाल के रखते हैं ना, कोई खंभा कहीं जा रहा है, कोई खंभा कहीं जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी लाइनों में टैपिंग नहीं की जा सकती? कौन सी थी? पारेषण लाइन। कौन सी थी? पारेषण लाइन। ये लाइनें 3 प्रकार की होती है। पहली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मेन फीडर। क्या बोलते हैं? मेन फीडर। मेन फीडर। दूसरी होती है ट्रांसमिशन फीडर। ट्रांसमिशन फीडर। और तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन फीडर। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर। लाइन कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार। पहला क्या बताना? पारेषण किसको बोलते हैं? लाइट विद्युत को उत्पादन केंद्र से उत्पादन केंद्र से कहां तक पहुंचाना? उपभोक्ता तक पहुंचाना क्या कहलाता है? पारेषण में कोई भी टैपिंग नहीं होती। ये कितने प्रकार से बांटे गए इनको? 3 भागों में। मेन फीडर, ट्रांसमिशन फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन फीडर। चलिए सबसे पहले आपको ये बताओ कि क्या है। सबसे पहले तो उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन होता है। क्या बना दिख रहा है कि नहीं? चलो सबसे पहले होगा उत्पादन। क्या होगा? उत्पादन करने के लिए तो मैंने आपको पहले पढ़ा दी लाइट कैसे बनाओगे, कैसे करना। टरबाइन घुमाने, टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा किसको देनी है? जनित्र को। जनित्र क्या बना देगा? विद्युत ऊर्जा बना देगा। चलिए उत्पादन
उत्पादन केंद्र, लाइट का उत्पादन, एसी का उत्पादन कितने वोल्टेज पे होता है? एसी का उत्पादन कितने पता है? अरे गधो 11 केवी का होता है। फर्स्ट ईयर भूल गए क्या? 11 केवी का उत्पादन होता है। तो किया जा सकता है तो कितना करते हैं? 33। नहीं याद आ रहा है? एसी का उत्पादन होता है तो 11 केवी पर हो गया। चलो आगे। करता कौन है? अल्टरनेटर। कौन करता है? अल्टरनेटर। यहां से दो लाइन निकलती है ऐसे। चले एक उत्पादन केंद्र से सीधी दे दी जाती है, आसपास का जो क्षेत्र होता है उनको आर वाई बी और बी। चले निम्न वोल्ट का लाइन ऐसे दे दी, जहां पर आपको लाइट ये कौन सी लाइन है? निम्न वोल्ट का, जहां पर वोल्टेज चाहिए निम्न वोल्ट। चले यहां से लाइन बी। अब आपको पता है 11 केवी आ गई। अब ये 11 केवी कहां जाएगी? अब ये करोगे 11 केवी लाइन आगे गई। जैसे आगे जाएगी ये जाएगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पास। किसके पास जाएगी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पास। किसके पास गई? और बात भाई बोल चुपचाप। चलो बात करते थोड़ा कितना क्या छोड़ा होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद स्टेप अप क्या करेगा? ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को घटाने बढ़ाने वाला होता है। ये क्या करेगा? यहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर लगा? स्टेप अप लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? स्टेप अप लगा हुआ है। स्टेप अप लगा हुआ है ये कितने ये बना देगा 11 केवी को 132 में किसमें बदल देगा? 132 में बदल दिया। चला जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर 132 बदलेगा ये जाएगा जीएसएस के पास। कहां जाएगा? जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन। कहां जाएगा? ग्रिड सब स्टेशन के पास। ग्रिड सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन। ये क्या करेगा? इस 32 को 132 को किसमें बदल देगा? 33 के किसमें बदल देगा? 33 के। सारा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है चार्ट पूरा। जैसे ग्रिड स्टेशन खत्म हुआ ये जाएगा कहां पे? सब स्टेशन। कहां जाएगा? जीएस खाली सब स्टेशन। कहां जाएगा? सब स्टेशन, सब स्टेशन। ये 33 को किसमें बदल देगा? 11 केवी। किसमें बदल देगा? 11 केवी। चले उसके बाद सब स्टेशन से जाएगा वितरण ट्रांसफार्मर, वितरण केंद्र। कहां जाएगा? वितरण केंद्र, वितरण केंद्र। अपना जो जहां पे अपनी प्रवाह के नहीं आते है ना, वितरण केंद्र। ये क्या करेगा? ये 11 को आवश्यकता अनुसार किसमें बदल देगा? 400 वोल्ट। किसमें बदल देगा? केवल 400 वोल्ट। इस 400 वोल्ट को काम दिया जाता है घड़ियों के ट्रांसफार्मर को। वहां से जिसको 400 चाहिए वहां से 400 चली जाएगी और अपने को क्या चाहिए 230 या 200 को वहां से आ जाती है। और यहां से लाइन क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है घरों में। कितने चरणों में लाइट आई है? मेरे तो ये बात बताओ। देखो सबसे पहले लाइट का उत्पादन होगा 11 केवी हो गया। अगर इस 11 को डायरेक्ट यहाँ भेज देना तो बीच में देखो कितना कंडक्शन करता था। यहां तक पहुंच ही नहीं पाती लाइट कभी। अरे तारों का खुद का भी तो होता है ना, प्रतिरोध नहीं होता क्या? लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध नहीं बढ़ जाएगा? उनका खुद में वोल्टेज ड्रॉप नहीं बढ़ जाएगा क्या? क्यों? V बराबर क्या होता है? IR होता है। V के समानुपात R बढ़ा है। अगर R बढ़ गया प्रतिरोध बढ़ गया तो वोल्टेज कंजप्शन क्या करने लगेगा? ज्यादा करने नहीं लग जाएगा। इसलिए पहले लाइट को बढ़ाना पड़ा। तो उत्पादन तो होगा ही। बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? 11 केवी कितने में बदलता है? 132 केवी। कितने में बदलता है? 132 केवी बदलता है। ये 132 कहां जाएगी? वापस कम होती है ग्रिड स्टेशन जाएगी। ग्रिड स्टेशन क्या करता है? तो 132 को 33 में बदलता है। चलिए ग्रिड स्टेशन सबसे बाद में कहां जाएगी? सब स्टेशन पे। सब स्टेशन इसको क्या करेगा? 33 को 11 में बदल देगा। और ये सब स्टेशन कहां जाएगी? वितरण केंद्र में। और ये कितने में बदल देगा? 11 को 400 में बदल देगा। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। सबसे पहले क्या होगा? 11 केवी उत्पादन केंद्र में। इस 11 को 132 में बदलेगा कौन? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बदलेगा। चलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बदल गया। उसके बाद ये स्टेप अप हो गया 132 कहां जाएगी? पीछे मत 132 कहां जाएगी? वापस ग्रिड स्टेशन। ग्रिड स्टेशन क्या करेगा? 132 को कम करेगा 132 को 33 में। ग्रिड स्टेशन कहां जाएगा? सब स्टेशन। सब स्टेशन 33 को 11 में। फिर कहां जाएगा? अपने वितरण केंद्र पर। वो क्या करेगा? 11 को 400 में बदल देगा। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? अब एक बात बताओ, ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सब ग्रिड स्टेशन के अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आपके साथ? स्टेप अप डाउन। ये तो क्लियर है ना? ग्रिड स्टेशन कौन सा ट्रांसफार्मर लगा है? स्टेप अप डाउन। चलें क्यों? 33
स्टेप डाउन। वितरण केंद्र कौन सा होगा? स्टेप डाउन। याद भी हो गया सब, केवल एक ही जगह लगा होगा। स्टेप कहां लगा होगा? लिखा हुआ भी है। ये क्या रहता है? 132 मत लेगा। चलो यही पे बदलती जाती, जितना बदलना आता है 132 से 166 जो भी। चले आगे चले क्या? यहां तक हो जाएगा ना? यहां तक हो जाएगा। अब देखो आगे हो गया। उत्पादन केंद्र से जो लाइन निकलती है उसको बोलते हैं मेन फीडर। क्या बोलते हैं? मेन फीडर। मेन फीडर। उत्पादन केंद्र से जो लाइन निकलती है उसको क्या बोलते हैं? मेन फीडर बोलते हैं। जल्दी आया करे राक्षस मेन फीडर। चलिए उसके बाद ये जो लाइन होती है इनको बोलते हैं ट्रांसमिशन फीडर। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। अरे लिखा है ना नीचे ट्रांसमिशन फीडर। चलिए अब ये जो लाइन निकलती है वाली इनको बोलते हैं वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फीडर। वितरण फीडर या डिस्ट्रीब्यूशन फीडर। दिख रहा है ना? ध्यान देना। मेन फीडर कौन सी? उत्पादन केंद्र से जो लाइन निकलती है वो क्या कहलाती है? मेन फीडर। ग्रिड स्टेशन से जो निकलती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसमिशन फीडर। चले और सब स्टेशन जो लाइन निकलती है वितरण। ये लाइन समझ आएगी? हो जाएगा ना? वरना डायग्राम में समझ आ जाएगा। उत्पादन केंद्र से लाइन निकली वो मेन फीडर होगी। इसके बाद क्या है? स्टेप ट्रांसमिशन जो लाइन निकलती है वो क्या कहलाती है? स्टेप और ग्रिड स्टेशन दोनों से जो लाइन निकलती है किससे तो निकलेगी? किससे निकलेगी? दोनों ट्रांसमिशन फीडर। उसके बाद क्या है? वितरण। वितरण से जो लाइन निकलती है क्या कहलाती है? वितरण कहलाती है। सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन फीडर कहलाती है। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? ये पारेषण होने को लाइट यहां नहीं, इसको यहां तक अपने घटक लाइट नहीं ले तो ये सारा अड़ंग क्या कहलाता है? फिर पारेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइट यहां थी, इसको कहां तक लाए? अपने घटक लाए। तो विद्युत को उत्पादन केंद्र से, विद्युत को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक लाना क्या कहलाता है? पारेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पारेषण कहलाता है। कोई दिक्कत समझे परेशानी यहां पर? अब देखना ट्रांसमिशन का मतलब पारेषण होगा। अरे हिंदी लिखो क्या? मेन फीडर तो क्या होगा? मुख्य फीडर हो गया। मुख्य फीडर। फीडर का हिंदी नाम नहीं पता। ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं? पारेषण बोलते हैं। पारेषण फीडर। और इसको क्या बोलते हैं? वितरण फीडर। वितरण फीडर। चलिए आप पढ़ लो पारेषण। तो पारेषण का पता हो जाए। पारेषण दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार होता है? अब देखो एक तो पारेषण की लाइन नहीं आई है और एक पारेषण की लाइन नहीं है। दोनों हो गए पारेषण। पारेषण एक तो स्टेप अप से निकल रही, पारेषण एक कहां से निकली? ग्रिड स्टेशन से निकल रही, नहीं निकल रही। तो पारेषण लाइन कितने प्रकार की? दो। एक तो पहली और दूसरी। तो पारेषण लाइन दो प्रकार की। पारेषण लाइन कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की। एक होती है प्रथम पारेषण। प्रथम पारेषण होगी। एक दूसरी कौन सी होती? द्वितीय पारेषण। अरे आ रहा है ऊपर से आ रहा है। इंपोर्टेंट चैप्टर में ध्यान रखना। प्रथम पारेषण और द्वितीय पारेषण। प्रथम पारेषण कहां से आता है? स्टेप अप से। द्वितीय कहां से आया? ग्रिड से आया। चलिए प्रथम पारेषण कौन सा था? पारेषण मतलब 400 765 कितना होता है? 765। शाबाश। 765 होता है। एक होता है 400 केवी, एक होता है 220 केवी और 132 केवी। 132 केवी। शाबाश। चलेंगे द्वितीय पारेषण के लिए कौन सा 66 केवी और 33 केवी। कौन सा होता है? 66 और 33 केवी। चलेंगे सवाल ये पूछेगा आपको, भारत में सर्वाधिक पारेषण वोल्टा का मान किया था? 765। प्राथमिक पारेषण हो चाहे द्वितीय पारेषण हो, भारत में सर्वाधिक पारेषण वोल्टा का मान कितना होता है? 765 नाम मिले क्या मिलेगा? 400 नाम मिले तो 220 नाम मिले तो 125। और ये कौन सा होता है? सारे प्राथमिक पारेषण। कौन सा पारेषण है? द्वितीय पारेषण कितना होता है? केवल दो। कौन से? हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत समझे परेशानी आता? चले आगे इतना तो फिर
बंद करें। चले ये तो फिर यहाँ से यहाँ तक लाइट को पहुंचाना, विद्युत को पहुंचाना। अब इनके लिए आपको कुछ सामान तो चाहिए ना, नहीं चाहिए क्या? खंभे चाहिए, तार चाहिए, है ना? उसके आधार पड़ेंगे। विद्युत पारिश जो काम आता है, सबसे पहले काम आती है लाइन। क्या आती है? विद्युत लाइन। क्या आती है? विद्युत लाइन। दो प्रकार की, कितने प्रकार होती है? दो प्रकार की। एक होती है सिरोपरी लाइन। कौन सी होती है? सिरोपरी लाइन। सिरोपरी लाइन या ओवरहेड लाइन क्या बोलते हैं? विद्युत लाइन तो पता है ना, विद्युत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला जो चालक होता है। लिखो क्या? विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले चालकता क्या कहलाता है? विद्युत लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत लाइन। समझ आ रही है क्या? ये दो प्रकार की होती है। एक तो सिरोपरी लाइन होती है, एक कौन सी होती है? अंडरग्राउंड। एक तो सिरोपरी होगी और एक कौन सी होगी? भूमिगत केबल। कौन सी होती है? भूमिगत केबल या लाइन। आपको पढ़नी सिरोपरी लाइन। कौन सी पढ़नी? सिरोपरी लाइन। पढ़ना सिरोपरी लाइन। सिरोपरी लाइन देखो, वे लाइनिंग जो सिर के ऊपर चलती है, सिर के ऊपर चलती है। ऐसे जो चलता है तो सिर के ऊपर को दिखती नहीं है क्या आपको? यानी कि सिरोपरी, सिर के ऊपर, वे सिर के ऊपर स्थापित की जाती है। क्या कहते हैं? सिरोपरी लाइन। इनको बोलते हैं ओवरहेड लाइन। क्या बोलते हैं? ओवरहेड लाइन बोलते हैं। चलिए ये बनी किसकी थी? ध्यान रखना, ऐसा पूरा पढ़ा चुका है। एसी ऐसा किसको बोलते हैं? पूरा नाम क्या होगा? एल्यूमिनियम कंडक्ट स्टील फ्रेमवर्क। इसमें तारों की सीरीज कितनी होती है? टोटल 7। उनमें से चालक वो कॉपर वायर, सॉरी एल्यूमिनियम के वायर कितने होते हैं? 6। स्टील फ्रेमवर्क है ना, एल्यूमिनियम के तो 6। एक इसका होगा स्टील का होगा। और स्टील का क्या तार क्या करता है? यांत्रिक सामग्री प्रदान करता है। हाँ, क्या करता है? यांत्रिक सामग्री प्रदान करता है। प्रत्येक तार का चलक गेज कितना होता है? 6 से 8 SWG। 6 से 8 जीरो कहां से हो गया? 6 से 8 SWG हो गया। चल रहा है? उसके बाद सिरोपरी लाइन की दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। सिरोपरी लाइन की दो प्रकार की। मैंने कौन कौन सी? एक होती है क्षैतिज लाइन। एक होती है कौन सी? ऊर्ध्वाधर लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। कहना क्या चाहते हो? देखो, इस विधि में चालकता एक दूसरे के समांतर स्थापित किए जाते हैं। मैं कैसे समझाना? जैसे आप घर से निकल तो तारे जोड़ लगी थी, एक तार ऐसी, एक तार ऐसी, एक तार ऐसे नहीं चलती क्या? ऐसे तो चलती है। 3 तार जैसे, एक तार ये, एक तार इसके पास में, एक तार इसके पास, ऐसे तो चलती, ऐसे तो होती। 3 बराबर में चलती है, नहीं चलती क्या? ऐसा संयोजन देना है। तो ऐसे भी दिया गया कि क्षैतिज लाइन तो चलेगी, सीधी सी बात है। और गांव में भी देखना, एक के ऊपर तारे लगी हुई। नोटिस किया क्या? वहां पे क्या तो पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं ना, इसी जगह पे एक के तार ऊपर ऐसे तारे लगा दी जाती है। अगर ऐसे है तो ऊर्ध्वाधर, ऐसे है तो क्षैतिज, ऐसे है तो ऊर्ध्वाधर, ऐसे है तो क्षैतिज। सीधी सी बात है। इस विधि का उपयोग उच्च वोल्टता लाइन में किया जाता है। उच्च वोल्टता यानी 650 से ऊपर उच्च वोल्टता में किया जाता है।
चलेंगे। तो ऊर्ध्वाधर सॉरी 36 जो लाइन है उनका उपयोग कितने वोल्टेज पर किया जाता है? 650 से ऊपर, 650 से जहां 650 से ऊपर वोल्टेज वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? 36 लाइन में किसका प्रयोग करते हैं? 36 लाइन का प्रयोग करते हैं। अगली बात, इस विधि का उपयोग सर्वाधिक शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। कहां किया जाता है? शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। कहां किया जाता है? शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। कहां किया जाता है? शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। अगली बात, वो वेरी मोस्ट है। इस विधि में क्रेडल गार्डिंग का प्रयोग होता है, का यूज या प्रयोग होता है। गार्डिंग क्या होती है? आगे समझूंगा। प्रयोग होता है। चले अगली बात, गार्डिंग अर्थ तथा न्यूट्रल के बीच लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? हमेशा अर्थ तथा न्यूट्रल। मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, उससे आप समझ जाओगे। चले दो क्रॉस होते हैं जिसमें चालकता परस्पर समांतर बने होते हैं। दूसरी बात 650 से ऊपर या उस वोल्ट में उपयोग होता है ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में। जो गार्डिंग यूज होती है कौन सी? क्रेडल गार्डिंग। कौन सी होती है? क्रेडल गार्डिंग यूज होती है। चले, और गार्डिंग हमें कहां लगती है? अर्थ और न्यूट्रल के बीच। अर्थ और न्यूट्रल गार्डिंग में थोड़ा सा टॉपिक है पढ़ाऊंगा। देखना कुछ ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा खंभा है, खंभा के ऊपर ये क्रॉस आर्म लगी हुई है, इसको ऊपर क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं। तार चलेगी, चार तार होता है ये चार। ऊपर वाली तार होता है न्यूट्रल का। किसका होता है? न्यूट्रल का। नीचे वाला होता है अर्थ का। किसका होता है? अर्थ का। ये इसके बीच में लगी थी ऐसा लगी थी, इस आकार में थी आई तक। कभी नोटिस करना तो बताना, ऐसा होती है। चले, बाई चांस मान लीजिए अगर बीच में से कोई तार है, ये न्यूट्रल है, तो ये कौन सा? आर बाई बी नहीं होगा। करंट इसमें आर बाई बी नहीं होगा। मान आर अगर टूट गया तो नीचे गिरेगा, पहले इसके ऊपर गिरेगा। भाई सीधा जमीन पे गिरेगा तो सबसे पहले इसके संपर्क में आएगा। कहीं से भी टूटा कोई लाइन है, पहले जिसके पास उसी के संपर्क में आएगा सीधे से वाले, ये तार इसके ऊपर गिरेगा। तो ये किससे जुड़ा होता है? अर्थ से। सारा करंट कहां चला जाएगा? गार्डिंग वे साधन होता है जो किसी तार के टूटने से होने वाली क्षति से अपने को बचाता है। जैसे मान लो अगर ये गार्डिंग नहीं हुई, तार अगर टूट के नीचे गिर गया, तार टूट गया हो गया नीचे कोई पशु जानवर या अपन कोई है, उसका संपर्क आ गया तो अपना तो हो गया ना नाम। उससे बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गार्डिंग का। उससे बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गार्डिंग का प्रयोग करते हैं। गार्डिंग का टॉपिक बताऊंगा, उससे पहले ये समझो पहले कैसे होता है। इतना होता चलेंगे। शुरू पर होगी ओवरहेड लाइन, जो क्या करते हैं? सिर के ऊपर चलती है। शुरू पर लाइन पहली विधि होगी 36। दूसरी कौन सी है? ऊर्ध्वाधर विधि। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इसमें क्या है? इस विधि में चालकता एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। ऊपर लगे होते हैं। एक दूसरे क्या लगे होते हैं? ऊपर लगे होते हैं। समझ गए ना? पहले बताता हूं। ये तो ऊर्ध्वाधर, ये तो क्षैतिज, सीधी सी बात है। चलेंगे। चालकता एक दूसरे ऊपर लगे होते हैं। यूज होता है 650 उससे वोल्ट कम वोल्ट 650 वोल्टेज से कम की लाइन में चले। ज्यादातर यूज करता है सर्वाधिक उपयोग कहां होता है इसका? ग्रामीण इलाका, ग्रामीण क्षेत्र। चले, गार्डिंग अगर पूछे इसकी गार्डिंग कौन सी होती है? इसमें गार्डिंग केस गार्डिंग कौन सी होती है? केस गार्डिंग यूज होती है, पिंजरे के समान होती है। और आपको पता है गार्डिंग कहां लगती है? अर्थ और न्यूट्रल के बीच। कहां लगती है? न्यूट्रल के बीच। देखना कुछ ऐसी होती है।
ये खंभा होगा अपना, ये क्रॉस आर्म होगी, इसको ऊपर लगा इंसुलेटर, ऐसा इंसुलेटर के ऊपर तार बंद होते हैं। ऊपर वाला तार किसका होता है? न्यूट्रल का। नीचे वाला तार आर वाई बी चलेंगे, ये कुछ इस नीचे ये भी केस गाड़ी, कौन सी होगी? केस गाड़ी। अरे क्या समझना, उधर का तो यूज कहाँ करते हैं? जजुकता से कम, ग्रांड मिलर को ज्यादा करते हैं। गाड़ी कौन सी होती है? केस गाड़ी। इंपॉर्टेंट सवाल ये, गाड़ी कौन सी होती है, कौन सी गाड़ी? ये पूछेंगे क्या सेल के ऊपर कौन सी लाइन चलती है, या वे लाइन जो खंभों पर स्थापित की जाती है, वो लाइन कौन सी? जो वे लाइन जो खंभों पर स्थापित होती है वो कौन सी लाइन कहलाती है? सिरों पर ही कहलाएंगी। ये लाइन तो आपसे पूछने वाला सवाल थोड़ी पूछेगा तो गाड़ी कौन सी लगी हुई थी, किस किस के बीच में लगी हुई थी, क्या कारण थे, ऐसा पूछा जाएगा। सर इसका अर्थ ये बीच वाला अर्थ हो गया, ये ऐसे चलेगा तो फिर ऐसे ऐसा, ये हो गया। मान लो आर टूटा तो किस पे गिरेगा? गाड़ी पे। वाई टूटा तो भी गाड़ी के संपर्क में आएगा पहले। बी टूटा तो भी ये तो आना ही है। और ये क्या होता है? अर्थ का होता है, बीच से चली जाती हो जाएगा ना यहाँ तक। अब आपको मैं पढ़ा देता हूँ गाड़ी गाड़ी बार बार नाम आ रहा है, चलिए गाड़ी। अभी थोड़ी देर पहले बताया किसको बोलते हैं गाड़ी? अभी थोड़ी देर पहले बताया गाड़ी किसको बोलते हैं? गार्ड का मतलब क्या? गार्ड से जुड़ा है ना गाड़ी, एक सुरक्षा करेगा। क्या करेगा? गाड़ी का एक सुरक्षा साधन क्या है? सबसे पहले दिया जाएगा सुरक्षा साधन। कैसा साधन है? गाड़ी से गार्ड हो गए, गाड़ी के अंदर सुरक्षा नहीं करता क्या? अच्छा, लगा कौन सा? हमेशा स्थापित कहाँ हुआ? हमेशा स्थापित होता कहाँ पे? अर्थ और न्यूट्रल के बीच। कहाँ पे? अर्थ और न्यूट्रल के बीच चले। बाई चांस मान लीजिए तार टूट गया, जमीन पर आ गया, तार टूट कहाँ गया? जमीन पे आ गया, चले, और उसके संपर्क में अपन आ सकते ना? नहीं आ सकते। जानवर भी था तो वो भी, उनको भी खतरा होता है, तो उनको बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गार्डिंग का। किसका प्रयोग करते हैं? तो जो भी तार टूटेगा किस पे? गार्डिंग पे। गार्डिंग किससे जुड़ी हुई थी? अर्थ से। अर्थ कहाँ कर देगा? उसको ग्राउंड कर देगा। चले आगे। तो इसकी डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या लिखे? तार टूटने से होने वाली, तार टूटने से ये सभी काम करेंगे तब आप सुरक्षा कब करेंगे? अपने की जब तार टूटेगा। तार नहीं टूटेगा तो क्यों सुरक्षा करेंगे? लगी हुई तार टूटने से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करने वाला साधन। और मैं पहले बता दूं क्या है? सुरक्षा साधन। कैसा है क्या? सुरक्षा साधन। चलेंगे। ज्यादातर दो यूज होती है, अधिकतर कौन सी कितनी यूज होती है? दो। एक होती है कौन सी? क्रेडल गाड़ी। कौन सी होती है? क्रेडल गाड़ी। और एक यूज होती है कौन सी? केस गाड़ी। कौन सी होती है? केस गाड़ी। क्रेडल गाड़ी कहाँ यूज होती है? आपको पता है कौन सी लाइन में होती है? सिरोपरी। कहाँ होती है? सिरोपरी लाइनों में यूज होती है। तो और ये कहाँ होगी? अरे ये कहाँ होगी? केस गाड़ी भी पढ़ा है। कहाँ यूज होती है? ऊर्ध्वाधर लाइनों में इतना पढ़ो। समझ आ रहा है इसमें? चलो बढ़िया। गाड़ी कहाँ लगती है? किन दो तारों के बीच में लगती है गाड़ी? न्यूट्रल और अर्थ के बीच। एक ये सुरक्षा साधन। कैसा साधन है? सुरक्षा साधन है। कैसा साधन है? चला गया। अच्छा सर, अब आप
किसका होता है? अर्थिंग। किसका? जीए का या एल्यूमिनियम का होता है? किसका होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है, जिससे पूरे चार्ज इस पर करंट हो जाएगा, सीधा कहां चला जाएगा? अर्थ पर चला जाएगा। चलिए ये देखो वितरण लाइनों, वितरण लाइनों परियुक्त सामग्री। आपको अगर लाइट एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो आपको कौन कौन से सामान चाहिए? सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? खंभे चाहिए। आपको क्या चाहिए? खंभे नहीं लगेंगे क्या? जिसको पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोल। दूसरा नंबर पे आपको क्या चाहिए? जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, यहाँ पे साथ साथ ये पोल हो गया। क्या हो गया आपका? पोल। सीधा सा पोल अपने पास। अब क्या करेंगे? अब अगला साधन आपको क्या चाहिए? और क्या लेगा आपके पास? आपने कभी हैं तार तो बाद की बात है। तार लगाने से पहले इंसुलेटर काम लगाओगे। हम पे तो कभी इंसुलेटर लगता है क्या? एक बीच में ना आपको देखना, जैसा आपको लगेगा ये कैसे ना जीए की बनी हुई, क्या बनी हुई है? धातु बनी हुई पट्टी होती है। क्या होती है? पट्टी होती है ऐसे। धातु बनी हुई क्या होती है? पट्टी होती है। चलिए इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। ये क्या काम करती है? आगे का बताऊंगा। चलिए उसके बाद इसके ऊपर लगाते हैं इंसुलेटर। क्या लगाते हैं? ऐसे इंसुलेटर लगाते हैं। इंसुलेटर तो 3 नंबर से आपको इंसुलेटर क्या चाहिए? इंसुलेटर। इंसुलेटर लगे उसके बाद क्या चाहिए? तार चाहिए, जो आपको मैं भाई आपको पढ़ा चुकी हूं। भाई आपको सारा कंप्लीट हो गया ना? एक चीज सर बाद में पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, नहीं पढ़ा रहा क्या? चलिए तार हो गया। इंसुलेटर। इंसुलेटर के ऊपर बाद आपको क्या चाहिए? वजन नहीं हो गया इस खंभे पे? वजन हो गया, इसलिए इसके पीछे एक वायर और लगाना पड़ेगा इसको याद सामने देने के लिए। नहीं बनाना पड़ेगा। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको भूमि डाल दें, क्या बोलते हैं? स्टे वायर। स्टे वायर या स्टे रोड भी बोलते हैं। स्टे रोड भी डाल देते हैं, स्टे रोड। चलिए आगे बाद में अब क्या करना पड़ेगा? सुरक्षा नहीं करनी पड़ेगी। क्या सुरक्षा के लिए क्या करता है? किसका यूज करते हैं? गार्डिंग का। किसका यूज करते हैं? गार्डिंग का। ये अर्थ हो गया न्यूट्रल। दो गार्डिंग होती है। ये किसका डायग्राम? कौन सी गार्डिंग का? क्रेडल या केज का? क्रेडल का। ये किसका है? केज का। ये तो होगी क्रेडल। कौन सी होगी? क्रेडल। और ये कौन सी होगी? केज। अब आप लाइन में वितरण के लिए तैयार है। उसके बाद बीच में कुछ लगता है। क्या लगता है? एक तो लगती है फुटबॉल। कभी देखी है? अरे फुटबॉल नहीं लगी थी क्या? ऐसे गोल गोल क्या लगी थी? फुटबॉल लगी थी। क्या लगी थी? फुटबॉल। गोल होता है, फुटबॉल होती है। ये क्या काम करती है बता दो? फुटबॉल। इसमें लाइट जलती रहती है। रात में समय क्या चलती है? लाइट इंडिकेट जलती है ताकि हवा चले तो पता चल सके नीचे क्या चल रही है। खंभे चल रहे हैं। चलिए एक आपने तार देखा होगा, दूसरा तार ऐसे जोड़ के रखा होगा, नोटिस किया कभी? ऐसे। इसको बोलते हैं जंपर। क्या बोलते हैं? जंपर। जंपर। और ये डायग्राम में एक लाइन की एक किसी चालक तार एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ने के प्रयोग जो वायर जो यूज होता है उसको बोलते हैं जंपर। क्या बोलते हैं? जंपर बोलते हैं। चलिए कभी नोटिस करना, सब में मिलेगी आपको। चलिए एक लगा होता है डैम्पर। क्या लगा होता है? डैम्पर। तो तनाव को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? तनाव को क्या करता है? कम करता है। ऐसे पकड़ के रखता है आपस में, ऐसे तारों को बांध के रख देता है। तनाव को क्या करता है? कम करता है। चलूंगी आगे। ये चीजें सारी सबसे पहले आपको खंभे चाहिए, फिर क्या चाहिए? क्रॉस आर्म, फिर इंसुलेटर, फिर स्टे वायर, फुटबॉल, जंपर और डैम्पर। हो जाएगा ना? ऐसे एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास जगह कम पड़ेगी, इतना उतारो पड़ेगा। चलेगा? खंभे पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? खंभे या पोल। खंभे या पोल क्या काम करते हैं? क्यों लगाते हैं? चालक तारों को भूमि से
भूमि से तल प्रदान करता है, तल प्रदान करता है। भूमि से ऊपर क्या करता है? तल प्रदान करता है, हम लोग कहलाते हैं। चलिए हम लोग ये प्रकार के जिसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आरसीसी। कौन सा पढ़ना पड़ेगा आपको? नाम सुना क्या? अरे नाम सुना नहीं आपको? कभी सुना नहीं? तो अपनी घड़ी में आरसीसी के लगे रोड आरसीसी का तुमने रोड हां आरसीसी पूरा नाम होता है रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। और उसको तो तोड़ते हैं ना, उसके शरीर नहीं निकलते, शरीर निकलते तो किसके बने होते हैं? आरसीसी के किसके बने होंगे? ये सीमेंट तथा लोहे के सरियों के बने होते हैं, लोहे के सरियों के बने होते हैं, ये बने होते हैं, लोहे के सरियों के बने होते हैं। चलिए पूरा नाम क्या है? रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट। बारिश में भी इनका नुकसान है, गलते हैं क्या? ये कंक्रीट होती है इसके अंदर, सीमेंट के साथ होती है, जो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। चलिए आगे उसके बाद ये यूज कितने को 11 केवी तक यूज होता है। काम होता है 8 खंभों का यूज कितना होता है? 11 केवी तक यूज होता है। कितने तक यूज होता है? 11 केवी तक यूज होता है। दो खंभों के बीच की दूरी, दो खंभों के बीच दूरी कितनी होती है? पूछा जाएगा। वेरी मोस्ट लेना 67 मीटर। कितनी होती है? 67 मीटर। मीटर में ना पूछा तो आपको पूछा जाएगा फुट में, तो 220 फुट। कितनी होती है? 220 फुट। ये भी ना पूछे तो रेंज याद रखना 80 से 100, 80 से 100 मीटर, 80 से 100 मीटर। तीन चीजें बताइए। और ये पूछा गया 67 मीटर, कितनी बार ही पूछा गया है। ये ना पूछे आपको, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। चले दो खंभों के बीच दूरी कितनी होती है? 67 मीटर। रेंज पूछे तो 80 से 100 मीटर, 80 से 100 मीटर। अगर आपको फुट में पूछे तो 220 फुट, 220 फुट। ये भी अभी टाइम में वेरी मोस्ट। दो खंभों के बीच की दूरी, दो खंभों के मुंह मत फाड़, दो खंभों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी होती? बीच की दूरी बता देंगे कितनी होती? दो खंभों के बीच की दूरी स्पैन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पैन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पैन। दो खंभों के बीच की दूरी कितनी कहलाती है? सॉरी क्या कहलाती है? स्पैन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पैन कहलाती है। वो दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा क्या? ऊंचाई ध्यान रखना चाहिए। ऊंचाई इसकी ऊंचाई होती है 9 से 10 मीटर, 9 से 10 मीटर। सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? 9 से 10 मीटर। कितनी होती है? 9 से 10 मीटर। दोबारा सुनो, आरसीसी का पूरा नाम रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट होता है। किसका बना होता है? सीमेंट तथा लोहे के सरियों से। सीमेंट से और कंक्रीट और सरियों से बना होता है। अगली बात, यूज कितने में होता है? 11 केवी तक। कहां तक यूज होता है? इसकी ऊंचाई कितनी होती है? कहां से? 9 से 10 मीटर, 9 से 10 मीटर, 9 से 10 मीटर। दो खंभों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? स्पैन। क्या कहलाती है? स्पैन कहलाती है। दो खंभों के बीच की दूरी होती कितनी है? मीटर में पूछे तो, रेंज पूछे तो, फुट पूछे तो 220 हो जाएगा क्या? तो दिक्कत समझे परेशानी? कल तुमको मिलते कहां से ऐसे जगह उठोगे? पटेल अरे लड़कों का कलर थोड़ी है मूर्ख। अपनों को ना हमेशा लाइट कलर पहनना चाहिए। ये तो दूर से दिख जाते हैं यार। पर्सनैलिटी है ना, सिंपलिसिटी में ये ध्यान रखना जिंदगी में। ऐसा करने से कुछ नहीं। स्टेट नहीं करवाएंगे तो अभी खुद से देख ले। स्टेट करवा लेना तो अजीब लगता है, नहीं लगता है ना? ऐसा अभी सही लग रहा है ना, छोटा सा टेडी की तरह लग रहा है। चलो हमें कौन सा है? आरसीसी हो गया ना। अगला खंभा कौन सा है? लकड़ी का पोल देखेंगे कभी? लकड़ी का खंभा या पोल? अरे कभी देखा है क्या लकड़ी का पोल? कभी इधर हिमाचल की तरफ जाओगे ना, वहां पे देखोगे आप पहाड़ी क्षेत्रों में लगे होते हैं। कहां यूज होते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में यूज होते हैं। कहां होते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में यूज होते हैं। ऊंचाई याद रखना, यूज तो लिख दिया ना ऊंचाई। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? आरसीसी की ऊंचाई कितनी थी? 9 से 10 मीटर। 10 के बाद कितना आता है? इसकी ऊंचाई होती है 11 मीटर। कितनी होती है? 11 मीटर। केवी संख्या याद रखना, क्षमता। किस क्षमता तक यूज होता है?
11 से 22 केवी, 11 से 22 केवी तक, 11 से 22 केवी तक यूज होता है। स्पेन क्या है? आरसीसी की स्पेन कितनी थी? आरसीसी की स्पेन कितनी थी? 67 मीटर। रेंज पूछे तो 80 से 100, फुट पूछे 220। इसकी स्पेन डायमीटर, इसकी स्पेन होती है 40 से 60 मीटर। कितनी होती है? 40 से 60 मीटर। लकड़ी का है ना पोल, इसलिए पास लगाना पड़ेगा। कितना होता है? 40 से 60 मीटर। थोड़ी थोड़ी दूर में लगे होते हैं। 40 से 60 मीटर होती है। कुछ बताइए इसमें। यूज पूछेगा आपको पहाड़ी क्षेत्र में। वोल्टेज क्षमता पूछेगा 11 से 22 केवी। पोल की ऊंचाई भूमि से कितनी होती है? 11 मीटर। स्पेन कितनी होती है? 40 से 60 मीटर। एक खंभा आप लोगों ने देखा होगा जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर पोल या खंभा। डायग्राम बनाओगे तो समझ जाओगे। देखा है कोई? हैं? कहाँ देखा है? हाँ, स्ट्रीट लाइटों में तो क्या यूज होता है? स्ट्रीट लाइट में, लाइटों में यूज होता है। रोडों पे लगे होते हैं। रोड इनकी खास बात क्या है? इनका व्यास नीचे की ओर अधिक होता है। नीचे की ओर क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है। नीचे से क्या होता है? थोड़े छोटे होते हैं। चलेंगे तो यहाँ क्या लगा दी जाती? लाइट लगा दी जाती है। चले ट्यूबलर पंखा क्या होता है? ट्यूबलर पोल किसके डाटा यूज होता है? इनका व्यास नीचे की ओर क्या होता है? अधिक होता है। ऊंचाई याद रखो, इसकी हाइट कितनी होती है? ऊंचाई इनकी कितनी होगी? 11 से 13 मीटर। कितनी होती है? 11 से 13 मीटर। 11 से 13 मीटर होती है। चलेंगे स्पेन ध्यान रखो। स्पेन किसको बोलते हैं? दो खंभों के बीच की दूरी। आरसीसी कितनी? 67 मीटर या 220 फुट या 80 से 100। लकड़ी में कितनी होती है? 11 सॉरी वो तो क्या थी? 40 से 60। 40 से 60। इसके अंदर कितनी होती है स्पेन? 50 से 80 मीटर। 50 से 80 मीटर। कितनी होती है? 50 से 80 मीटर होती है। 50 से 80 मीटर होती है।